जंजीर। भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम हमारे परिवार के लिए कोई छत ढूंढ सके। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। बाबूजी, आप यहीं रुकिए, हम अभी आपके लिए लेप लेकर आते हैं। काका, घबराने की कोई बात नहीं है। वो आपको बिच्छू ने काट लिया था, लेकिन अभी हमने आपके पैर पे लेप लगा दिया है। अभी आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। माफ करना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए बिच्छू भी नहीं दिखाई दिया। तुम कौन हो बेटा? हम गहना है काका। तूने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बिच्छू से बचाया और तेरा एहसान है मुझ पर। तू बता, मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं काका, हमारे साथ हमारे भोलेनाथ है ना, हमें जो चाहिए होता है हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं हमें। साहब आप ठीक है ना साहब? हाँ हाँ ठीक हूँ भाई। अब चलिए साहब, दान करने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। चलिए साहब। चल भाई संभल चल। के काका। खुश रहो बेटा, जीते रहो, भगवान भला करे। अंकल, मुझे ना 2 गुलाब जामुन देना। अरे तुम तो अच्छे खानदान की लगती हो, और हम तो यहाँ गरीबों को दान करने के लिए आए हैं। नहीं अंकल, मैं भी गरीब हो गई हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे प्लीज खाना दो ना, जल्दी दो ना। 2 गुलाब जामुन। हाँ तेरी ये बेवकूफियां कब खत्म होंगी? यहाँ गरीबों की लाइन में खड़े रहकर क्यों हमारे खानदान की बेइज्जती करा रही है? हाँ? अब ये दिन दिखाएगी तू? चल यहाँ से चल। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? भगवान के घर में इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे आप। बेटी लक्ष्मी के समान होती है, और आज आप उस पर हाथ उठाकर उसका अपमान करने जा रहे थे, इसलिए हमें आपको रोकना जरूरी था। ऐसा कैसा कर सकते हैं आप? ये अपनी बेटी से पूछ। यहाँ गरीबों की लाइन में खड़े रहकर खाना मांग कर खा रही थी, शर्म आनी चाहिए इसे। इसमें शर्म की क्या बात है? दान का खाना खाना हमारी सभ्यता का हिस्सा है। अरे दान का खाना हमारे घर के खाने से भी ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि यह भगवान का प्रसाद है। दान में दिया गया भोजन एहसान नहीं होता। अगर गरीबों का पेट भरता है उससे, उसे छोटा क्यों समझा जाए? हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुझे तो बचपन से मांग कर खाने की आदत है।
तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, दान हो या किसी की छूटन, खाना तो खाना है बस, है ना? आप ऐसा काहे कह रहे? हम तो बस आपको बता रहे कि टिन्नी जो दान का खाना खा रही है उसमें कोई बुराई नहीं, इससे हमारी और आपकी इज्जत का कोई लेना देना नहीं है। जिसका खुद का वजूद ना हो ना, जो दूसरों की दया पर जीता हो, उसे खाने की इज्जत की बात नहीं करनी चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बस कीजिए आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों बस करूं मैं? इसे सबके सामने बीच में पड़ने की आदत है ना, तो सबके सामने अपनी बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। दान के खाने से तुझे फर्क नहीं पड़ता ना, दान से ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये ले। अब बुरा मत मानना, ये दान है मेरी तरफ से। इसे संभाल कर रखना, काम आएगा तुझे। हमें आपके इस दान का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा बापूजी, लेकिन ये दान उसे देना चाहिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। पर भगवान की दया से हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे डॉक्टर बाबू है जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। इतनी प्यारी माई है जो हमें इतना प्यार करती है। आप सब लोग हैं, तो इस सिक्के का हमें कोई काम नहीं है। सच्ची इंसानियत किसके पास कितना पैसा है उससे नहीं, कि कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है उससे तय की जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है गहना। गहना ही है ना बेटा? हाँ काका, हाँ। आप यहाँ? तेरी आवाज से ही मैं पहचान गया था, इतनी मीठी आवाज है। अरे इतना अच्छा बोलती है, फिर ये बहस किस बात पे हो रही थी यहाँ? कछु नहीं काका। अरे आप लोग यहाँ काहे खड़े? जाइए, जाकर आप सभी लोग खाना खाइए। हम तो ऐसे ही परिवार वाले बात। भीड़ जमा है, इसका मतलब कुछ तो बहस हो रही थी, हैं? बता क्या हुआ था? अरे काका आप परेशान मत होइए, अब सब कुछ ठीक है। उका है ना, हमारे सर से अचानक से छत चली गई थी, तो इसीलिए सब लोग परेशान हो गए, पर अब सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा ऐसी बात है तो आप सब मेरे घर पे चल के रह सकते हो। अरे नहीं नहीं, आपके घर पे कैसे? और हम इस शहर में नहीं रह सकते, शहर के लोग हमें जीने नहीं देंगे। अरे ऐसी बात है तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरा घर मुंबई में भी है, आप लोग सब वहां चल के रह लो मेरे साथ। इतनी दूर और अनजान शहर में हम कैसे रह सकते हैं? अरे नहीं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है टिकट के, हम आप पर बोझ भी नहीं बन सकते ऐसे। अरे वो भी हो जाएगा, मेरा खुद का विमान है, उसी में चले जाना। ये काका हमारी ऐसी मदद काहे करना चाह रहे हैं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको जानते भी नहीं हैं, आपके घर में कैसे आ सकते हैं हम, और आपके घर वाले भी क्या सोचेंगे? अरे नहीं बहन जी, ऐसी क्या बात है, अब इसने भी तो अनजान आदमी की मदद की थी, बस उसी नाते मैं भी इसकी मदद कर रहा हूँ। मेरी पत्नी तो है नहीं, मैं और मेरा नौकर ही रहते हैं, और बेटा है वो विदेश में रहता है। आप लोग सब रहेंगे तो फिर मेरे घर का खालीपन दूर हो जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। आप लोग आइए, वहां पे रहिए मेरे साथ।
इस बेटी ने भी तो मेरी मदद की थी अपनी जान जोखिम में डाल के, बिच्छू से बचाया था। तो बस उसी नाते आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आयु, तुझे पता है हमें ना नया घर मिल गया। ये जो अंकल है ना, ये हमें अपने घर लेके जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। नहीं टिन्नी, हम इनके घर नहीं रह सकते। क्या ना, ये कौन है? डॉक्टर बाबू, वो मंदिर में ना इन्हें बिच्छू ने काट लिया था, तो हमने इनके पैर पे दवाई लगा दी थी, वहीं पर हम मिले। और अब ये हमें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे बेटा, इतना मत सोचो। सर के ऊपर छत नहीं होती ना तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर इन सबके साथ कहाँ पे भटकोगे तुम लोग? सोच मत तुम, चलो मेरे साथ आ जाओ। ठीक है भाई साहब, आप इतना कह रहे हैं तो कुछ दिन के लिए आपके यहाँ रह लेते हैं, फिर दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। मैं दीदी को लेकर आता हूँ। चलो कमला। नंदलाल। जी सर, जी सर। अरे भाई, हमारे इन नए मेहमानों का स्वागत अच्छे से करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। ठीक है? जी हाँ। डॉक्टर बाबू, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है। हाँ क्या ना, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, और अब घर वाले भी मान गए हैं तो जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक इनके साथ रह लेते हैं। आइए, मैं आप लोगों को घर दिखा देता हूँ। आइए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाते हैं ना, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। हम ना इन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, ऐसे कैसे रह लेंगे इनके घर में? अरे बेटा, घबरा क्यों रही है? चल आजा अंदर। काका, इतनी दूर से आपने हमारी आवाज कैसे सुन ली? बेटा, भगवान ने ना मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन सुनने की क्षमता ना और बढ़ा दी है। अब इस घर में कहाँ क्या बातचीत हो रही है, क्या आवाज आ रही है, मुझे सब सुनाई दे जाता है। मैं जानता हूँ तू खुददार लड़की है, तुझे ऐसे एक अनजान आदमी के घर में आके रहना थोड़ा अजीब लग रहा है। तो एक काम करते हैं ना, तू मुझे अपना मकान मालिक समझ ले और खुद को मेरा किराएदार। जब तेरे पास पैसे आएंगे तू किराया दे देना, ठीक है? अब तो अजीब नहीं लगेगा, ठीक है ना? मान जाते हो ना क्या ना, यूपी से मुंबई तक आ गए हैं तो थोड़ा भरोसा कर लेते हैं।
गहना, गहना, गहना आंखें खोलो। क्या हुआ बेटा? पता नहीं अंकल, गहना बेहोश हो गई है। गहना आंखें खोलो। अरे इसको अंदर ले जाओ ना, पानी वानी पिलाओ। चलो चलो अंदर। चेकअप के लिए जरूरत का सारा सामान होगा इसमें। ये गहना बिना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है। अचानक से हम बेघर हो गए इसलिए परेशान थी। अरे ढंग से खाया पिया तक नहीं है, इसलिए ये हालत हो गई है इसकी। अरे काहे की बेचारी, सब नाटक नौटंकी है इसकी नासमझी की वजह से हमने अपना घर खोया है। बिल्कुल, वैसे भी ये गांव की है तो इसे ऐसे प्रॉब्लम्स में रहने की आदत है। जो कुछ हुआ है हमारे साथ हुआ है। बेहोश है वो, कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए आप। आयुष बेटा, क्या हुआ है गहना को? आयुष तुझसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है बेटा गहना को? तू चुप क्यों है बेटा? अरे आयुष, हुआ क्या है बेटा? सुनना, क्या हुआ आयु? गहना को बोलना। आयुष क्या हुआ बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आयुष कुछ बोलना, मेरा मन बैठा जा रहा है। बोलना बेटा, हुआ क्या है? की खिलकारी क्यों सुना रहा है? हुआ क्या है, बोल। आयुष, कहीं वो बात तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? हम मैं पापा बनने वाला, गहना प्रेग्नेंट है, आप दादी बनने वाली है। सुना आप सबने, मैं पापा बनने वाला हूँ। दीदी तू बुआ बनने वाली है। माँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी कभी महसूस नहीं की। ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का पल है। और माँ आप देखना, जब ये नन्हा मेहमान हमारे घर में आएगा ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। हमारी जिंदगी में एक खुशी की नई लहर लेकर आएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊं और कब उसके मुंह से दादी दादी सुनूं मैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लो, आ गई गहना। गहना? ना मम्मी पापा बनने वाले। मैं बहुत खुश हूँ गहना, बहुत खुश हूँ। पता है मैंने कभी नहीं सोचा जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं एक साथ इतने सारे इमोशंस फील करूंगा। तुम्हें पता है, रोना, प्यार, हंसना सब कुछ मुझे एक साथ ही महसूस हो रहा है। एक अलग सा जोश महसूस हो रहा है मुझे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही है गहना। गहना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे रे 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 रे, उतार इसे नीचे, क्या कर रहा है? माँ बनने वाली है वो। सॉरी माँ, खुशी की मारे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, बहक गया था मैं। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू अंकल। देखा, मेरे घर में आने से आपके परिवार में भी खुशियां आ गई। वैसे आपको एक बात बताऊं मैं, जब मैं और मेरी पत्नी पहली बार आए थे ना इस घर में, तो फिर हमें भी बच्चे की खुशी जल्दी मिल गई थी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में हमें ला करके आपने हमारी मदद की है और गहना के पैर यहाँ पड़ते ही हम सबको इतनी बड़ी खुशखबरी भी मिल गई।
अरे नहीं नहीं बहन जी, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों के आने से मेरे घर में फिर से खुशियां आ गई। मैं मिठाइयों का इंतजाम करता हूँ। हाँ नंदलाल, क्या सच कहूं तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं। एक गलत इल्जाम की वजह से मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ छिन गया। लेकिन आज ये खबर सुन के ना मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान। क्या मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और सच कहूं तो मैं इतना खुश हूं कि अगर आज तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो ना तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे ज्यादा हमारे बच्चे को प्यार करेंगे। अगर उसके लिए खिलौने लाने होंगे तो आप उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाएंगे। डॉक्टर बाबू, हम आपसे वादा करते हैं, जिस तरह हमने अपना पत्नी धर्म निभाया है उसी तरह हम एक माँ का फर्ज भी निभाएंगे। डॉक्टर बाबू, जितना प्यार हमने आपसे किया है उससे ज्यादा प्यार हम हमारे बच्चे को देंगे। वाह वाह। अच्छा गहरा, एक बात तो बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? अभी सोचा तूने अपनी बीवी और बच्चे को कैसे पालेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। आज कुछ इंटरव्यूज है मेरे, जॉब मिल जाएगी जल्दी। सर, आई एम रियली ग्लैड मैं आपके हॉस्पिटल में रहकर अच्छे से इलाज कर पाऊंगा। पर हमें ऐसे नहीं लगता मिस्टर आयुष्मान, मैं हमारे हॉस्पिटल में आपको काम नहीं दे सकता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।